मैंने लोगों को कहते सुना है कि लाइफ मैराथन की तरह है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि लाइफ कोई रेस है ही नहीं। ये तो रिवर राफ्टिंग जैसी है, जिसमें एंड में कहाँ जाना है ये सबको पता है। बस वहाँ पहुँचने के रास्ते को हमने कितना एंजॉय किया, ये मैटर करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं आई थी स्कूल से और मैं हमेशा कहती हूँ वर्किंग वुमन के लिए कंफर्टेबल फुटवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें थकान ना हो काम के घंटे ज़्यादा होने पर भी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज मुझे दिखा था फैबलरी के नाम से। उस पेज से मैंने कुछ डॉक्टर सोल वाले लाइट वेट ये स्लीपर मंगाए हैं, जो इस तरीके के हैं, लगभग हर ड्रेस के साथ जाएंगे। एक्चुअली मैंने कई पीस मंगाए हैं। तो ये एक मल्टी कलर में है और एक नगो वाला है, तो लगभग हर ड्रेस पे जाएंगे। बहुत लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल हैं। और इसका जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पर भी अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए इसकी कीमतों में, तो आप मेरा कोड डाल सकते हैं, दैट इज सुनीता 10। आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा और उससे आपको 10% डिस्काउंट इसकी जो भी कीमत है उसमें हो जाएगा। ये तो बात हुई फुटवेयर्स की। अब बात करते हैं सेंटर टेबल के डेकोरेशन की, क्योंकि जब भी मैं टेबल की क्लीनिंग वीडियो डालती हूँ इसको लेके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये जो ग्लास वाली ट्रे है, ये आई थी ड्राई फ्रूट्स के डब्बों के साथ, कंटेनर में कॉम्बो में था ये। लेकिन अलग से मैंने देखा था मीशो पे, तो आप मिरर ट्रे टाइप करोगे तो ये आ जाएगी 400 कुछ रुपए की है। वास जो है वो भी मीशो से था, ये भी 250-300 रुपये का है, मीशो पर है। और आर्टिफिशियल फ्लावर भी। और अगर मुझे मिल गए, क्योंकि दिवाली पे मैंने ख़रीदे थे, तो मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी। ये तो हुई शॉपिंग की बात। अब चलते हैं किचन में, जहाँ पर सुबह के नाश्ते और दोपहर के लंच तक का मेस जो है वो मचा हुआ है, जिसको मुझे अब समेटना है। तो ये सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं और अब मैं इनको चली हूँ धोने के लिए। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर उनको बता दिया है, वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच में मैं एक चक्कर लगा के आई थी अपनी नंद के पास भी, क्योंकि उसकी बिटिया की तबीयत थोड़ी ख़राब है, कोल्ड हो रहा था, तो मैं वहाँ भी होके आई थी। अब कुल मिला के ये वाले बर्तन धुल जाएंगे, तो उसके बाद मुझे डिनर बनाने के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन मिल जाएगी। अब आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फार्मूला घर के काम करने का ही। और घर के काम नहीं कहना चाहिए, मतलब आप अपने दिन को जब प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप अपने दिन में 30-30 मिनट के 3 स्लॉट आप निकालिए, तो कितने घंटे हो गए, लगभग 1.5 घंटा। अब इन 1.5 घंटे के जो आपने 30-30 मिनट के 3 स्लॉट निकाले हैं, ये आप कभी भी निकाल सकते हैं जब आपकी शेड्यूल में टाइम हो, जब आपका मन हो। इसमें से एक 30 मिनट तो आप दे दीजिए अपने क्लीनिंग चोर्स को। उसमें आप लॉन्ड्री का लोड लगा सकते हो, उसमें आप किसी कबर्ड को क्लीन कर सकते हो, उसमें आप घर के जो सामान जगह पर नहीं हैं पूरे घर में एक राउंड लगा सकते हो उन 30 मिनट्स में। किसी दिन कुछ कर लीजिए, किसी दिन कुछ कर लीजिए, लेकिन 30 मिनट आप मान के चलिए कि क्लीनिंग को देने हैं। ये क्लीनिंग मान के चलिए कि ये झाड़ू पोछे से अलग है, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरे हमने 30 मिनट बिल्कुल फिक्स रखे हैं, वो किस लिए रखे हैं, उनको मैंने रखा है एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि अब सर्वाइकल की वजह से मैं चाहूँ ना चाहूँ, मैं सुबह की एक्सरसाइज मिस नहीं कर सकती। भले मैं चाहे बिस्तर में ही बैठ के करूँ, नहीं मैं बाहर कहीं जा पा रही या कुछ भी है, लेकिन मुझे अलार्म लगा के उठना ही पड़ता है। सुबह अगर मैं स्ट्रेचिंग ना करूँ तो मैं पूरा दिन काम ही ना कर पाऊँ, ये स्थिति है। और एक्सरसाइज कर लेने से इतना हो जाता है कि सुबह की करी हुई वो पूरे दिन काम आती है और मैं रात तक एक्टिव मोड में बनी रहती हूँ। तो यहाँ बात हुई मेरी परेशानी की, लेकिन अगर आपको परेशानी नहीं भी है, 30 मिनट्स आप रख लीजिए एक्सरसाइज के लिए, वेन एवर यू आर कम्फर्टेबल, ठीक है। और 30 मिनट जो अलग से और हमने निकाले हैं 1.5 घंटे के आखिरी 30 मिनट, वो यूज़ कीजिए आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, यानी कि कुछ नया सीखने में। भले वो कोई भी स्किल हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज में हो। ये मास्टर की होती है खुश रहने की। तो ये 30-30 वाला रूल ना, आई होप आप याद रखोगे, अप्लाई करके देखना, कमेंट करके बताना किस किस ने वो 1.5 घंटा कब निकाला है। ज़रूरी नहीं है कि ये 1.5 घंटा हम एक साथ ही निकालें, लेकिन अगर आपने एक साथ निकाल लिया किसी भी टाइम, सुबह या शाम, तो मैं मतलब कह सकती हूँ कि हाँ, उसमें आपको बड़ा अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि बाकी का पूरा टाइम आपका फ्री है, आपने सारे ज़रूरी काम कर लिए। लेकिन जैसे मेरा शेड्यूल है हेक्टिक,
तो मैं ये 1.5 घंटा एक साथ नहीं निकाल पाती। 30 मिनट क्लीनिंग वाले जो हैं वो शाम को रहते हैं जब मैं चीज़ें जगह पर रखती हूँ। 30 मिनट एक्सरसाइज वाले जो रहते हैं वो सुबह रहते हैं, और 30 मिनट जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रहते हैं वो मैं आपको बताऊँ कि चलते फिरते जहाँ से जो कुछ मुझे सीखने को मिल जाता है। फ़ोन भी अगर मैं चलाती हूँ, इंस्टाग्राम भी अगर मैं चलाती हूँ, आप देखना इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना, या मेरा जो कंटेंट है आप वो देखना, उसमें भी आपको वैरायटी मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखते रहना चाहिए। जब तक आप कुछ नया सीखते रहते हैं, आप में एक ताज़गी बनी रहती है, आप खुश रहते हैं, है ना? और ये कैलेंडर अब आता है ये वाला, मैं आपको जल्दी ही बना के दिखाऊँगी, मैंने निकाल के रख लिया है इसके लिए ज़रूरी सामान, और जल्दी ही मैं आपको इसे बनाना बताऊँगी, क्योंकि एक रिक्वेस्ट बार-बार आ रही थी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी बिटिया को बहुत ये पसंद आया था और उन्हें यूट्यूब पर इसका मेकिंग वीडियो नहीं मिला, तो मैं पक्का 1-2 दिन में इसको ट्राई करती हूँ बनाने का। अब आरोही कर रही है अपनी पियानो प्रैक्टिस और बीच-बीच में मैं भी हाथ आज़मा लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी वॉशिंग एरिया में। ठीक है, बर्तन हो गए हैं, घर सँभल गया है, जितना थोड़ा बहुत लॉबी सँभाल दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं सँभल पाया है अभी। और जी, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर एक लोड लगाने, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और वीकेंड की लॉन्ड्री जो है वो मैं बीच में एक बार करती हूँ हफ़्ते में, और बाकी फ्राइडे से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो संडे जो है अब मेरा काफ़ी फ्री सा ही रहता है, क्योंकि क्लीनिंग का काम जो है वो ऊपर का ज़्यादा रहता था, 1.5-2 घंटे वो मेड निपटा लेती है, और जो लॉन्ड्री का काम मेरा ज़्यादा रहता था वो मैंने स्प्लिट कर लिया है। तो ये हमेशा की काम करती है कि कोई भी बड़ा काम है उसको आप तोड़ लो छोटे-छोटे टुकड़ों में, तो आपका काम जो है वो होता भी रहेगा और एकदम से लगेगा भी नहीं। तो ये मैंने डेली वॉश का एक लोड लगा दिया। अब मैं आ गई थी, और दूसरी चीज़ अब जो आया था स्कूल से, एक काम आ गया था जो मेरी हमेशा कई सब्सक्राइबर पूछती हैं कि आप स्कूल का काम कभी यहाँ नहीं लाते क्या घर पे? कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हो जाता है। जैसे अभी ये मैसेज आया और मुझे इस पे जो थोड़ा बहुत काम करना था वो अभी करना था। एक ऐप इंस्टॉल करनी थी, सॉफ्टवेयर पूरा मतलब डालना था इसमें, तो वो मैंने किया, लगभग 15 से 20 मिनट मुझे इसमें लग गए। और लेकिन इस बीच में मुझे पता था कि डिनर में बीन्स आलू बनाने हैं, क्योंकि बीन्स मैंने आपको दिखाया था कल ही काट ली थी। सुबह गोभी आलू के पराठे बन के गए थे, दिन में दाल चावल बने थे, और अब मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी ही बनाऊंगी। तो मुझे आलू काटने हैं, प्याज काटनी है, बीन्स मेरी कटी हुई रखी हैं। ठीक है, बर्तन धुल गए हैं, तो एक कढ़ाई में सब्ज़ी बनेगी और रोटियां सिकेंगी और 4 प्लेटें हमारी रहेंगी। बस वही बर्तन अब रात को रहने वाले हैं, बाकी मैं सब धो चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो है आलू सारे काटने के बाद मैंने जो है इसमें बीन्स भी डाल ली। अभी काटे नहीं, एक्चुअली आलू छीलने के बाद ही धो लिए थे, और अब ये बीन्स और आलू दोनों धुले हुए हैं। अब मैं आलू काट रही हूँ। इसको करने के बाद सब्ज़ी बना लूँगी, रोटी सेकेंगे, खाना वाना निपटाएंगे। अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है, बच्चों का जो कल टेस्ट है जो इन्होंने अब याद कर लिया है, उसके लिए मैं लगातार बोल रही हूँ कि बैग लगा लो और टेस्ट कॉपी वगैरह रख लो, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो कुल मिला के जो हमारे कहना चाहिए दिमाग का यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है इस टाइम पे, मैं अपनी बताऊँ तो एक दिमाग चलता है बच्चों की पढ़ाई और उनके स्कूल के प्रिपरेशन पे, कि मेंटली और फिज़िकली क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। एक दिमाग चलता है कि अब रात को जो बन रहा है वो बन रहा है, सुबह के लिए क्या रखना है नाश्ते के लिए, उसके लिए कोई प्री प्रिपरेशन तो नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ चलती है स्कूल से रिलेटेड, अपनी जॉब से, कि कल कुछ स्पेशल लेके तो नहीं जाना है, या कल कोई स्पेशल काम तो नहीं है जो हमें वहाँ जाके करना है, उसके लिए अगर मुझे घर पे कुछ करके ले जाना है तो। चौथी चीज़ चलती है यूट्यूब की, कि आज की एडिटिंग या जो भी है आज का क्या काम है। वीडियो अगर शूट हो चुकी है तो एडिटिंग के बारे में सोच रही होती हूँ, और अगर शूट चल रहा है तो शूट चल ही रहा है। ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ। इस टाइम मेरे हस्बैंड होते हैं तो हम लोग बातें करते होते हैं। इधर उधर के जो भी हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल है, सब चीज़ों से पूरे पूरे दिन में हम लोगों की क्या क्या, किस किस से क्या कॉन्वर्सेशन हुई, ये सब चीज़ें चलती होती हैं। तो ये टाइम कहने को ये होता है कि हम ऑफिस से आ गए हैं, लेकिन सुबह के टाइम सिर्फ घड़ी पे निगाह होती है, कोई बातचीत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ ये है कि टाइम पे सारा काम निपट जाए। इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स होता है टाइम का, तो इस टाइम पे हम लोगों की बातें खूब सारी होती हैं, और लगभग हमारी जो लाइफ है इस टाइम प्रेजेंट की, उसके सारे ही एस्पेक्ट्स पे इस समय पे काम चल रहा होता है। तो जैसे मशीन में लोड लग रहा था, अब उसका अलार्म बज गया। तो ये जब बजा था, जब मैं आपको बताऊं कि हम लोग खाना खा चुके थे, रोटियां सेक के खाना खा लिया था, 1 घंटा 18 मिनट के करीब का लोड होता है। तो इसका अलार्म जब बजा था तो मैं रोटी अपनी मतलब ख़त्म कर चुकी थी खाना,
लास्ट चल रहा था। तो फिर मैं आ गई थी, बर्तन नहीं धोए हैं अभी रात वाले, पहले मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी और 1-2 कपड़े इस पे पड़े हुए थे, वो फिर मैंने ऊपर ही तय करके रख दिए। अब मैं नीचे जाऊँगी, उसके बाद किचन क्लीनिंग करूँगी और नीचे जाने से पहले यहाँ ऊपर वाली अलमारी में ही सर्दी के कपड़े रखे हैं, तो कल मुझे जो सूट या कुर्ती पहननी है वो भी मैं अभी निकाल के लेके जाऊँगी। अच्छा, ये करने के साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा आओ बहन बातें करें वाली सीरीज़ है, इस वाले चैनल पे, उस सीरीज़ के लिए मैंने अलग से चैनल नया लॉन्च किया है, आओ बहन बातें करें के नाम से, जिसका नाम आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा। तो आप अगर अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हो तो वहाँ पे भी जॉइन कर लो, थोड़े से लोग आ जाएँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर भी डेली कंटेंट कोशिश करूँगी कि पोस्ट हो जाए। और ये कुर्ती निकल गई है कल के लिए, फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।